याद कीजिए 2014 का चुनावी माहौल और पूरे देश में चल रही मोदी लहर की आंधी। इस आंधी में तैरकर ऐसे ऐसे लोग विधानसभा और संसद के अंदर पहुंचे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस आंधी के बीच एक किला ऐसा भी था जिसके ऊपर मोदी लहर का कोई असर नहीं हुआ। कांग्रेस का 10 बार का यहां से वर्चस्व रहा है और उससे भी अगर मैं बात करूं तो एक परिवार का गढ़ रहा है ये किला। 2014 में जब यहां से मोदी लहर की जोर शोर की आंधी चली हुई थी, तब भी यहां से भाजपा का कैंडिडेट 1,70,000 वोटों से ज्यादा से हारा था। इस लोकसभा को हरियाणा की सबसे हॉट लोकसभा भी कहा जाता है, इसे जाटलैंड का गढ़ भी कहा जाता है। और यहां पे जो लड़ाई होती है वो चौधर की लड़ाई होती है। 2014 के अंदर जिस सीट को भाजपा नहीं जीत सकी, 2019 के अंदर यहां से फिर से घमासान होता है और लड़ाई होती है जाट और नॉन जाट के बीच की। एक तरफ भाजपा का कैंडिडेट होता है जो कि नॉन जाट होता है और एक तरफ कांग्रेस का कैंडिडेट होता है जो कि जाट कैंडिडेट होता है। और 3 पीढ़ियां वहां से एमपी बन के निकली हुई हैं, लेकिन विजय होती है नॉन जाट कैंडिडेट की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा की नहीं, पूरे देश की सबसे हॉट जाटलैंड सीट रोहतक लोकसभा की। और आप देख रहे हैं दी लास्ट टॉप और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश शोरानी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अगली लोकसभा का जब मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए चलते हैं रोहतक लोकसभा के अंदर। तो हम बात करते हैं 2019 के चुनाव से। रोहतक लोकसभा के अंदर 16 लाख से ज्यादा जनसंख्या है जो कि वयस्क है, जो कि वोट डालती है। 2019 के चुनाव के अंदर यहां से 12 लाख से ज्यादा वोट पोल हुए थे, जिसमें कांटे की टक्कर थी। भाजपा की तरफ से उम्मीदवार थे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हुए एक उम्मीदवार अरविंद शर्मा, और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे लगातार 3 बार के सांसद रह चुके दीपेंद्र हुड्डा। लेकिन बाजी मारते हैं अरविंद शर्मा, 7,500 वोटों से वो ये चुनाव जीत लेते हैं। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा इस चुनाव को जीतेंगे, क्योंकि वो लगातार 3 बार से यहां से जीतते आ रहे थे और काफी फेमस भी थे, और इस लोकसभा को जाट लोकसभा भी माना जाता है। तो ऐसे में यहां पे लड़ाई थी चौधर की और वर्चस्व की। लेकिन बाजी मारते हैं अरविंद शर्मा। 2014 का जो चुनाव था, इस चुनाव के अंदर भाजपा की तरफ से मैदान में थे ओपी धनखड़ और कांग्रेस की तरफ से मैदान में थे लगातार 2 बार सांसद रह चुके दीपेंद्र हुड्डा। लेकिन बाजी मारते हैं दीपेंद्र हुड्डा। हालांकि इस चुनाव के अंदर कयास ये लगाए जा रहे थे कि मोदी लहर के दम पर ओपी धनखड़ ये चुनाव जीतेंगे, लेकिन ओपी धनखड़ 1,70,000 वोटों से ये चुनाव हार जाते हैं। अगर हम बात करें 1952 के अंदर ये लोकसभा बनी थी और तब से इस लोकसभा के ऊपर हुड्डा परिवार का कब्जा है। 1952 में यहाँ पर पहले आम चुनाव हुए थे, जिसके अंदर दीपेंद्र हुड्डा के दादाजी रणबीर हुड्डा पहली बार यहाँ से सांसद बनकर लोकसभा में पहुंचे थे। 1957 के चुनाव में भी वही यहाँ से सांसद बनते हैं, लेकिन उससे अगले चुनाव के अंदर बाजी बदलती है और यहाँ से विजय प्राप्त होती है जनसंघ की। भारतीय जनसंघ के लहरी सिंह यहां से विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन 1967 के आम चुनाव के अंदर फिर से कांग्रेस इस सीट पर कब्जा कर लेती है और रणधीर सिंह यहां से उम्मीदवार होते हैं जो लोकसभा के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन उससे अगले चुनाव में फिर यहां से बाजी पलटती है और यहां से विजय प्राप्त करते हैं भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार त्यार सिंह मलिक। उससे अगले चुनाव में शेर सिंह जो कि जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, वो यहां से विजय प्राप्त करते हैं। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी से अलग होकर निकली भारतीय जनता पार्टी सेकुलर के उम्मीदवार इंदर वेश स्वामी यहां से विजय प्राप्त करते हैं। 1984 और 1987 के उपचुनाव के अंदर दोनों बार विजय प्राप्त करते हैं हरद्वारी लाल। लेकिन फर्क इतना होता है कि पहले 1984 के चुनाव के अंदर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन दूसरी बार जब उपचुनाव होता है तो वो लोकदल की तरफ से चुनाव लड़ते हैं। 1989 के चुनाव में यहां से बाजी मारते हैं जनता दल के उम्मीदवार चौधरी देवीलाल। उससे अगले चुनाव में
यहाँ से उम्मीदवार होते हैं कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि बाद में 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। यहाँ से वर्चस्व शुरू हो जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और वो लगातार 2 बार यहाँ से चुनाव जीतते हैं, 1991 में और 1996 में। 1999 के चुनाव में यहाँ से बाजी मारती है INLD। इंद्र सिंह यहाँ से संसद के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन उससे अगले ही चुनाव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से पलटते हैं और यहाँ से विजय प्राप्त करते हैं। 2004 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन उसी दौरान कांग्रेस पार्टी उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री घोषित कर देती है, तो उन्हें ये लोकसभा सीट छोड़नी पड़ती है और यहाँ से फिर से उपचुनाव होते हैं। और अपने राजनीतिक वारिस के तौर पर यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में लेके आते हैं अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को, और यहाँ से शुरू होता है दीपेंद्र हुड्डा का राजनीतिक सफर। पहले ही चुनाव के अंदर दीपेंद्र हुड्डा सबको चौंकाते हुए आश्चर्यजनक रूप से विजय प्राप्त करते हैं, और लगातार 3 बार 2005 के चुनाव में, 2009 के चुनाव में और 2014 के ऐतिहासिक चुनाव में वो विजय प्राप्त करते हैं। 2019 के चुनाव में अरविंद शर्मा यहाँ से विजय प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करें रोहतक शहर की, तो बताते हैं कि 1824 में रोहतास राजा के द्वारा इस शहर को बसाया गया था। अनाज की और कपड़े की यहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट है। सोरी मार्केट, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, प्रसिद्ध है रोहतक शहर इस मार्केट के लिए। PGIMS पंडित भगवत दयाल शर्मा यहाँ का मशहूर मेडिकल इंस्टीट्यूट है। कुछ समय पहले तक हरियाणा के अंदर ये अकेला मेडिकल इंस्टीट्यूट होता था। और यहाँ की खड़ी बोली, यहाँ के लोकगीत के लिए ये शहर प्रसिद्ध है, और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है जाट लैंड लोकसभा के लिए। गढ़ माना जाता है जाट राजनीति का रोहतक लोकसभा को। यहाँ पर 9 विधानसभा पड़ती हैं, तो एक बार हम आंकड़ों के साथ उनका भी विश्लेषण कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मैं आपको बता दूं कि 9 विधानसभा में से पिछले चुनाव तक 7 विधानसभा के ऊपर कांग्रेस का कब्जा है। 1 विधानसभा महम, जहां से बलराज सिंह कुंडू निर्दलीय विधायक के तौर पर चुने गए थे। कोसली एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां से लक्ष्मण यादव अकेले उम्मीदवार हैं, जो भाजपा की तरफ से विजय प्राप्त करके विधानसभा के अंदर पहुंचे थे। अगर हम बात करें आंकड़ों के साथ, तो मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी विधानसभा यहाँ पे है। महम विधानसभा मैंने आपको बताई, बलराज सिंह कुंडू निर्दलीय उम्मीदवार थे यहाँ से, जिन्होंने विजय प्राप्त की। गढ़ी सांपला के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है गढ़ी सांपला को। यहाँ से विजय प्राप्त करके ही वो हरियाणा के तख्त के ऊपर काबिज हुए थे। रोहतक की जो सीट है, वहां से भारत भूषण बत्रा विधायक हैं फिलहाल। कलानौर जो कि रिजर्व सीट है, यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी शकुंतला खटक विधायक हैं मौजूदा। बहादुरगढ़, जहां से राजेंद्र सिंह जून, और झज्जर, जहां से गीता बुक्कल विधायक हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं दोनों। बादली से कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप वत्स फिलहाल यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। इस सीट पर लगातार कई बार से कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। रघुवीर सिंह का ध्यान यहाँ से लगातार बनते आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है। और जैसा मैंने आपको बताया था, कोसली एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां से पिछले चुनाव के अंदर भाजपा ने विजय प्राप्त की थी। इसीलिए इस सीट को हरियाणा की सबसे हॉट लोकसभा सीट भी माना जाता है और कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा इस लोकसभा सीट के चर्चे होते हैं 1998 के चुनाव के लिए, जहां पे पूरे देश की निगाहें इस सीट के ऊपर थी। और हो भी क्यों ना, यह लड़ाई थी जाट चौधर की लड़ाई। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से मैदान में थे जाट नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो आगे चल के 2 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, और एक तरफ मैदान में थे हरियाणा के ही नहीं भारत के सबसे लोकप्रिय उस वक्त के जाट नेता, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, चौधरी देवीलाल। और 2 बड़े जाट नेताओं के बीच रोहतक लोकसभा के ऊपर सबकी निगाहें थी कि कौन बाजी मारेगा। और इतनी कांटे की टक्कर थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीत होती है सिर्फ 383 वोट मार्जिन से। चौधरी देवीलाल यहां से चुनाव हार जाते हैं और यहां से विजय प्राप्त करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और कहने वाले कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से जाट नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे और चौधरी देवीलाल की जो ख्याति थी वो कम होनी शुरू हो गई थी। कांटे की टक्कर थी।
लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा विजय प्राप्त करते हैं। आंकड़ों की बात करूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से वोट प्राप्त करते हैं 2,54,951, जबकि चौधरी देवीलाल को वोट मिलती हैं 9,54,568। 383 महज 383 वोट के अंतर से चौधरी देवीलाल की राजनीति यहां से खत्म हो जाती है और चौधर की इस जंग के अंदर विजय प्राप्त होती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। तो ये थे इस लोकसभा से जुड़े हुए कुछ रोचक पहलू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात हो उसके। आपने मुझे अंत तक सुना उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।